हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए वेक्टर कोई शून्येतर सदिश है तो ए डॉट आई का ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के बराबर है। तो देखो, इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग एक बार मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में क्या होगी, यहाँ पे हमें सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है वो आना चाहिए आपको। ठीक है, ये आपको आता है तो आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। तो देखो कैसे, अगर मैं मान लेता हूँ ए वेक्टर मेरे पास दे रखा है कोई a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब क्या होगा, अगर मुझे a डॉट आई निकालना है, a डॉट आई कैप क्या होगा, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। इसके साथ किसका डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि आदेश गुणनफल करना है हमें किसके साथ, आई कैप के साथ। आई कैप क्या है कि एक्स अक्ष में इकाई सदिश है और जे कैप जो है वाई अक्ष में इकाई सदिश है। के कैप क्या होता है, जेड एक्स अक्ष में क्या होता है, इकाई सदिश होता है। अब देखो, ये आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री कोण पे होते हैं आई जे के। तब जब आई डॉट आई करता हूं मैं यहाँ पे, तो आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है। क्यों, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, आई मोड आई इंटू मोड आई कॉस थीटा होता है। तो थीटा आई और आई दोनों के बीच में थीटा क्या होगा, 0 होगा, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो वहाँ पे आई का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। इस वजह से आई डॉट आई कितना होता है, 1 आ जाता है। देखो इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे तो आई डॉट आई करता हूँ मैं, क्या होगा, ये हो जाएगा आपका मोड आई इंटू मोड आई इंटू कॉस थीटा। तो थीटा क्या होगा, 0 होगा, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाण क्या होता है आई का, आई जे के क्या है, इकाई सदिश है, तो इस वजह से परिमाण क्या होगा, 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 1 आता है। इसी तरीके से आई डॉट जे करता हूँ मैं, तो आई डॉट जे क्या होगा, मोड आई इंटू मोड जे इंटू कॉस थीटा। अब देखो आई जे के बीच में कितना कोण होता है, 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है, 0। इस वजह से क्या होता है, ये 0 हो जाता है। यानी कि जब भी हम दो समान सदिशों का, यानी कि दो समान इकाई सदिशों का गुणनफल करेंगे तो वो 1 आएगा। यानी कि आई डॉट आई करेंगे तो 1 आएगा, जे डॉट जे करेंगे तो 1 आएगा, के डॉट के करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन असमान करें, आई डॉट जे करें, जे डॉट आई करें, के डॉट जे करें, तो वो 0 आएगा। अब यहाँ पे अगर ये समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो आई डॉट आई क्या, वो 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये a1 आ जाएगा प्लस आई डॉट जे a2 इंटू आई जे डॉट आई ना, तो जे डॉट आई करेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 आ जाएगा ना, तो a2 इंटू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे के डॉट आई करेंगे, ये भी असमान है, a3 इंटू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a1 बचेगा। इसी तरीके से ए वेक्टर इंटू जे कैप निकालता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जे वाला आएगा, यहाँ पे जे डॉट जे करेंगे तो क्या होगा, वो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे a2 बचेगा। अब इसी तरीके से ए डॉट के करूँगा तो के वाला बचेगा यहाँ पे, यानी कि के वाला जो गुणांक है वो कितना होगा, a3, यहाँ पे a3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको रख दूँ। अब मुझे क्या निकालना था, ए वेक्टर डॉट आई कैप इंटू आई कैप, यहाँ पे साधारण वाला गुणा है यहाँ पे। ठीक है, और फिर इसके बाद ए वेक्टर डॉट जे इंटू जे कैप प्लस ए वेक्टर डॉट के कैप इंटू के। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ए डॉट आई कितना था, a1 था, तो a1 आई कैप प्लस यहाँ पे ए डॉट जे कितना होगा, a2 आ रहा था, a2 जे कैप हो जाएगा ये, तो यहाँ पे a3 के कैप आ जाएगा। तो ये क्या है, ये तो ए वेक्टर आ गया ना, ये तो यही तो ए वेक्टर था। तो यानी कि इसका मान कितना, ये किसके बराबर होगा, ये ए वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।